नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस से। आज संविधान दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम। संसद भवन के समारोह में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत दोनों सदन के सांसद होंगे शामिल। विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा केंद्र का करेंगे उद्घाटन। एसआईआर पर पश्चिम बंगाल में घमासान तेज। ममता बनर्जी ने केंद्र को दी खुली चुनौती। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले की सुनवाई भी आज। भारत रूस की अगुवाई वाले यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ व्यापार समझौते पर आज से औपचारिक वार्ता। 20 अगस्त को हुई थी शर्तों पर सहमति। ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को 27 साल की जेल। अपने देश में तख्ता पलट की साजिश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई सजा। अगले साल 7 फरवरी को होने वाले T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। भारत के 5 और श्रीलंका के 3 वेन्यू पर होंगे मैच। रोहित शर्मा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। समाचार विस्तार से। आज संविधान दिवस है और इस बेहद विशेष अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इस वर्ष के समारोह का विषय है हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान। मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित होगा और इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्रियों समेत तमाम सांसद शामिल होंगे। आज देश भर में करोड़ों लोग गांव से लेकर शहरों तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ पढ़ेंगे। राष्ट्रपति इस प्रस्तावना पाठ का नेतृत्व करेंगी। संविधान का अनुवादित संस्करण 9 भाषाओं मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया में जारी किया जाएगा और इसके अलावा एक विशेष स्मारक पुस्तक भारत के संविधान से कला और कैलीग्राफी का विमोचन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के GMR एरोस्पेस और औद्योगिक पार्क सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये पूरा पार्क SEZ के भीतर 45,000 वर्ग मीटर में फैला है। ये अत्याधुनिक सुविधा केंद्र लगभग 1300 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश से विकसित किया गया है। सालाना 300 लीप इंजनों की सर्विसिंग के लिए डिजाइन किया गया है। ये सुविधा केंद्र 2035 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल क्षमता प्राप्त कर लेने के बाद 1000 से ज्यादा उच्च कुशल भारतीय तकनीशियनों और अभियंताओं को रोजगार देगा और इस सुविधा केंद्र में विश्व स्तरीय इंजन रखरखाव और मरम्मत सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्नत प्रक्रिया उपकरण होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में नवनिर्मित पंचजन्य का लोकार्पण किया। पीएम ने महाभारत अनुभव केंद्र का भी अवलोकन किया। ये एक गहन अनुभवात्मक केंद्र है जहां महाभारत के महत्वपूर्ण प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया है। ये केंद्र महाभारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है।
एसआईआर के खिलाफ राजनीतिक मैदान में जोरदार विरोध के बावजूद ममता बनर्जी का पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता की एन्यूमरेशन फॉर्म भरने में मदद करने के निर्देश से सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री की कभी हां कभी ना वाली स्थिति ने भ्रम पैदा कर दिया है और ऐसे में प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दोहरा रुख एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल उनके रवैये से लगता है कि उन्हें समझ आ गया है कि एसआईआर को लेकर उनका विरोध काम नहीं आएगा। दरअसल ममता बनर्जी ने कल बंग गांव में एक जनसभा के दौरान तृणमूल के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे एसआईआर फॉर्म भरने में लोगों की मदद करें। तो वहीं एसआईआर के विरोध में तृणमूल के साथ साथ कांग्रेस, डीएमके और सीपीएम द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर मामलों में आज सुनवाई भी होने की संभावना है। और इस बीच बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर तृणमूल की निजी सेना बनाने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। भारत ने चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए बयानों पर सख्त आपत्ति दर्ज कराई है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय नागरिक को शंघाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मनमाने ढंग से रोका जाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। जायसवाल ने साफ कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। चीन की ओर से बार बार के इनकार से ये निर्विवाद तथ्य बदलने वाला नहीं है। विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि चीनी अधिकारियों की कार्रवाई उनके अपने नियमों के भी खिलाफ है, जिसमें सभी देशों के नागरिकों को 24 घंटे तक वीजा फ्री ट्रांजिट की अनुमति दी जाती है। भारत और रूस की अगुवाई वाला ईएईयू समूह के बीच आज से मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू होगी। भारत और 5 देशों के समूह यूरेशियन आर्थिक संघ ईएईयू ने बीती 20 अगस्त को इस समझौते के लिए नियम एवं शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे और इस दस्तावेज में 18 महीने की कार्य योजना बनाई गई है और इसका मकसद भारतीय कारोबारियों, खासकर छोटे मध्यम उद्योगों, किसानों और मछुआरों के लिए नए बाजार खोलना है। ईएईयू के 5 सदस्य देश हैं रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। अमेरिका द्वारा भारतीय सामान पर भारी शुल्क लगाने के बाद से भारत अपने निर्यात के लिए नए बाजार तलाश रहा है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने तख्ता पलट की साजिश के मामले में 27 साल की सजा सुनाई है। आरोप है कि उन्होंने 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में हार के बावजूद सत्ता में बने रहने के लिए मौजूदा राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा की सरकार गिराने की साजिश रची। सुनवाई के दौरान बोल्सोनारो की कानूनी टीम ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अंतिम अपील नहीं की। 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले की आंच बरसी है। आज फिर एक बार हम उस घाव का दर्द महसूस कर पा रहे हैं। 17 साल पहले भारत ने अपने इतिहास के सबसे भीषण आतंकी हमलों में से एक का सामना किया। लगभग 60 घंटे तक लश्कर-ए तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बंधक बनाकर उस पर गोलियां और आग की बारिश कर दी। 166 निर्दोष लोगों की जान गई, जिनमें सुरक्षा बलों के जवान और विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इस हमले में एकमात्र जिंदा पकड़े गए आतंकी कसाब को फांसी पर चढ़ा दिया गया। आज राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है। ये दिन श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती का प्रतीक है और इस दिवस को मनाने के पीछे मकसद ये है कि दुग्ध उत्पादन, सहकारी सुधारों और महिलाओं द्वारा संचालित डेयरी उद्योग में देश की प्रगति को याद करें और उस दिशा में तरक्की करें। आज भारत वैश्विक दूध उत्पादन का लगभग 1/4 अकेले देता है।
अगले साल होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के पूरे शेड्यूल का ऐलान हो गया है। पहला मुकाबला 7 फरवरी को खेला जाएगा। भारत में 5 और श्रीलंका के 3 स्थलों पर मैच आयोजित होंगे। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने रोहित शर्मा को 2026 टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। रोहित शर्मा की ही कप्तानी में भारत ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कोलंबो में मुकाबला खेला जाएगा। 4 और 5 मार्च को सेमीफाइनल और 8 मार्च को अहमदाबाद में फाइनल मैच होगा। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।